आज हम शुरू करेंगे राजयक्ष्मा। अब इसको मॉडर्न में ट्यूबरकुलोसिस के साथ कोरिलेट किया गया है। फिर अब इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब राजयक्ष्मा का अर्थ है राजा का रोग। यह रोग सर्वप्रथम नक्षत्रों के राजा चंद्रमा में हुआ था, अतः इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ही जो नक्षत्र रहते हैं हमारे, उनके जो राजा है उसे चंद्रमा कहते हैं। मतलब चंद्रमा जो है वो नक्षत्रों का राजा है, और उन्हें ये सबसे पहले यह रोग उन्हें हुआ था, इसलिए इसको राजयक्ष्मा कहते हैं। अब ये जो राजयक्ष्मा रोग है इसे रोगराट या रोग का समूह कहते हैं, क्योंकि इसका जो हर एक लक्षण होता है वो एक गंभीर मतलब एक सीरियस रोग के जैसा होता है। अब यहाँ पिक्स में देख सकते हैं राजयक्ष्मा के पेशेंट ऐसे हो जाते हैं। फिर हम इसके निदान देखेंगे। तो शास्त्रों में राजयक्ष्मा के मुख्यतः 4 निदान बताए हैं। पहला है वेग धारण, क्षय, साहस और विषमाशन। मतलब अब अगर आप किसी भी अधारणीय वेग का धारण करते हैं तो क्षय हो जाएगा तो शरीर का। फिर साहस मतलब आपके शरीर के क्षमता से ज़्यादा काम करना, और विषमासन मतलब विषम रूप से भोजन करना, जैसे जितना खाना है उससे कम या उससे ज़्यादा खाना, जिस टाइम पे खाना है उससे पहले या उसके बहुत लेट खाना, ये सब उसके निदान हो जाते हैं। फिर दूसरा आता है सन्निकृष्ट निदानों में कास मतलब खांसी, वात श्लेष्मिक ज्वर मतलब वात कफत ज्वर, फिर मधुमेह मतलब डायबिटीज से कोरिलेट किया गया है मधुमेह को, प्रसूति रोग, फिर एक है प्रतिशय मतलब रनिंग नोज, और एक आता है शारीरिक कृशता मतलब आदमी का पतला हो जाना आदि। अब ये मेन निदान हो गए। अब इसके सहायक निदान कौन कौन से ये देखेंगे। अति मैथुन करना, अगर ये सब होने के बावजूद अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्स कर रहा हो तो, अप्राकृतिक मैथुन मतलब नेचुरली सेक्स ना कर रहा हो तो, और बाल विवाहिक प्रसव के समय संक्रमण मतलब अगर बाल विवाह किया है बच्चे ने तो, या फिर प्रसव के समय मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फैल सकती है, और धूम्रपान से भी हो सकती है। फिर इसकी सामान्य संप्राप्ति देखेंगे तो निदानों का अत्यधिक सेवन करने से विषम अग्नि उत्पन्न हो जाती है, फलस्वरूप धातुओं का उचित परिपक्व नहीं हो पाता। मतलब ये जो हमने निदान पढ़े वो अगर बहुत ज़्यादा इनका सेवन किया जाए तो आपकी जो जठर अग्नि है वो विषम हो जाएगी, मतलब कभी बहुत कम होगी कभी बहुत ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, आपका जो धातु है मतलब विषम अग्नि आपके खाए हुए खाने को पचा नहीं पाएगी तो आपकी धातुओं का पोषण नहीं होगा अच्छे से, उस वजह से हो जाएगा। फिर अतः इसके मूलभूत कफ की वृद्धि होगी। देखिए कफ की वृद्धि होगी, देखिए अग्नि विषम हो गई, कफ की वृद्धि हो जाएगी। अब कफ क्या करेगा, आपके जो स्त्रोतस है वो उसमें मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है। फिर वात, उससे क्या होगा, कफ का अवरोध हुआ स्त्रोतसों में तो वात कैसे बहेगा, तो वात का भी यहाँ पे प्रकोप हो जाएगा। वात का प्रकोप धातुक्षय हो जाएगा उससे, क्योंकि अगर स्त्रोतस ही ये है अवरोध है, मतलब स्त्रोतस के मार्ग ही अवरोध है, तो धातुओं का पोषण कैसे होगा, इससे राजयक्ष्मा रोग हो जाता है। फिर हम निदानों का संप्राप्ति चक्र देखेंगे। सामान्य संप्राप्ति चक्र, पहले आप निदानों का अति सेवन करेंगे। फिर हमने 3 निदान देखे, एक विप्रकृष्ट निदान, एक सन्निकृष्ट निदान और एक संक्रमण निदान। तो विप्रकृष्ट निदान 4 होते हैं। वेग अवरोध, वेग को रोकने से, क्षय होने से, अति साहस होने से और विषमासन होने से। सन्निकृष्ट निदान विषमासन से होता है, फिर इससे क्षय होगा शरीर में और क्षय से राजयक्ष्मा हो जाएगा। और रही बात उपसर्ग या फिर संक्रमण की, तो ये तो कॉन्टैक्टेबल डिजीज में आ जाएगा। फिर वेग अवरोधजन्य की यक्ष्मा की संप्राप्ति। अब यहाँ पे
हर एक निदान के मतलब हमने जो 4 निदान देखे उनकी अलग अलग संप्राप्तियाँ बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेग संधारण की। अगर आपने वेग को रोका, धारणीय वेग को, तो उससे अग्नि आपकी विषम हो जाएगी, जठर अग्नि। उससे क्या होगा, वात सहित त्रिदोष प्रकोप, मतलब आपका वात भी प्रकोप होगा और आपके 3 दोष भी प्रकोप होंगे। अब वो क्या करेंगे, स्त्रोतों में अवरोध उत्पन्न करेंगे। स्त्रोतों में अवरोध हुआ, धातुओं का पोषण नहीं होगा, फिर धातुओं का क्षय हो जाएगा। इससे शोष होगा, मतलब आपका शरीर सूख जाएगा और राजक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर हम क्षयजन्य राजक्ष्मा की संप्राप्ति देखेंगे। तो ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक आदि के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर अतिक्रश हो गया है, तो उन व्यक्तियों में तथा वो जो व्यक्ति अति अब क्षयजन्य राजक्ष्मा की संप्राप्ति देखेंगे। तो ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक आदि के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर अतिक्रश हो गया है, उन व्यक्तियों में जो व्यक्ति अति व्यवहार उपवास करते हैं, उनके शुक्र तथा ओज की हानि हो जाती है, जिस कारण वात का प्रकोप हो जाता है तथा प्रकोपित वायु कफ पित्त को उबाड़कर शरीर प्रदेश में गमन करती हुई यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति कर देती है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर जो पेशेंट है वो बहुत ईर्ष्यालु है, वो बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है, उसे को बहुत ज़्यादा त्रास हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है या शोक है, ये व्यक्ति जो इस कारणों से क्रश हो गए हो और जो बहुत ज़्यादा अति व्यवहार मतलब बहुत ज़्यादा मैथुन कर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उपवास करते हो, तो क्या होता है, उनका जो शुक्र है और जो ओज है, ओज मतलब इम्यूनिटी, उनकी हानि हो जाती है। अभी ये सब की हानि होने के कारण वात का प्रकोप हो जाता है। वात प्रकोप होकर कफ और पित्त को भी प्रकोपित कर देता है और इससे यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति हो जाती है। क्षय की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है, एक है अनुलोम क्षय और एक होता है प्रतिलोम क्षय। अब अनुलोम क्षय क्या होता है, उपरोक्त कारणों से, मतलब आपके जो निदान सेवन किए उससे क्या होता है, उत्तरोत्तर धातु का पोषण नहीं होता है। मतलब आपने खाना खाया, आपकी अग्नि उससे पचा नहीं पाई, तो उससे रस धातु नहीं बनेगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र बनेगा ही नहीं, तो ऐसा क्षय हो जाएगा। और ये हो गया अनुलोम क्षय। और जो प्रतिलोम होगा उसमें अपोजिट होगा। जो आदमी है उसमें क्या होगा कि वो शुक्र को अत्यधिक क्षय होने के कारण, मतलब किसी भी कारण से शुक्र का क्षय हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा सेक्स करे, बहुत ज़्यादा मद्यपान करे, इससे उसका शुक्र का क्षय हो जाएगा, फिर वात का प्रकोप हो जाएगा और उसकी जो पहले वाली जो भी धातु है, मज्जा, अस्थि, ये सब ऐसे रस तक सबका क्षय हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रतिलोम क्षय। अब साहसजन्य राजक्ष्मा की उत्पत्ति, मतलब अपने शरीर की जो क्षमता है उससे ज़्यादा काम करने से ही ये वाला राजक्ष्मा हो सकता है। अधिक शक्तिशाली पुरुष के साथ युद्ध, मतलब आपसे जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है उससे युद्ध करना। उच्च स्वर में चिरकाल तक अध्ययन करने से, मतलब आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर वो बहुत ज़ोर से बात करते हो तो। अति भार वहन, बहुत ज़्यादा बोझ उठाकर चलना, बहुत ज़्यादा चलना, इससे मनुष्य का जो उरह प्रदेश में क्षत हो जाता है, मतलब उसका जो चेस्ट रीजन है वहाँ पे हानि होती है। और जो वात होता है वो प्रकोपित होकर कफ और पित्त को भी प्रकोपित कर देता है और इससे राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाती है। फिर विषमासन जन्य यक्ष्मा की संप्राप्ति। अब यहाँ पे आप देखिए, अनेक प्रकार के अन्नपान को विषम रूप से सेवन करने वाले व्यक्तियों में शरीर में कुपित त्रिदोष भयंकर रोगों से उत्पन्न हो जाते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विषम भोजन, मतलब आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा विषम अन्न खा रहे हैं। जो भी आपके स्ट्रीट फूड्स हो गए, चाइनीज़ हो गया, मंचूरियन हो गया, मोमोज हो गया, नूडल्स हो गया, जो भी आप बाहर खाते हैं, पानी पूरी हो गया, ये सब विषमजन्य और राजयक्ष्मा की निदान बन सकते हैं, क्योंकि ये सब खाने से त्रिदोष का प्रकोप होगा और राजयक्ष्मा
की उत्पत्ति हो जाएगी। अब विषम रूप से आहार जब आप सेवन करते हैं तब क्या होता है, तीनों दोष, रक्तवाहिनी, सारे स्त्रोतों में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं और यक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाती है। अब क्या हो रहा है, साहस और क्षय से जो प्रत्यक्षतः धातु क्षय होता है, मतलब अब आप साहस और क्षय से अगर आपके धातुओं का क्षय हो रहा है या फिर वेग धारण से या फिर विषम आसन से स्त्रोतों में अवरोध हो रहा है तो एक धातु क्षय होता है। फिर उपरोक्त निदान से क्या होता है, आपने ये सारे जो निदान अभी तक पढ़े इनसे आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम इसका संप्राप्ति घटक देखते हैं। तो इसमें दोष कौन से है, वात और कफ प्रधान त्रिदोष, मतलब मेनली इसमें वात प्रकोपित हो रहा था, कफ स्रोतों में अवरोध कर रहा था और पित्त भी इस कारण से उभर ही रहा था ना, इसलिए तीनों दोष आ जाएंगे, पर प्रधान में इसमें वात और कफ आ जाएंगे। फिर इसका जो दोष है वो समस्त धातुएं रहेगी। अब राजयक्ष्मा दोष ही धातुओं का है, सारे दो धातुएं ही क्षीण हो जा रही है। इसमें प्राण व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस और रक्त व स्त्रोतस है। इसका अधिष्ठान उर प्रदेश तथा संपूर्ण शरीर है, मतलब मेनली चेस्ट रीजन में और बाकी पूरे शरीर में होगा। इसमें संग है स्त्रोत दृष्टि, मतलब ऑब्स्टेकल रहेगा। इसका स्वभाव दारुण और चिरकारी है। अग्नि की दृष्टि अग्निमान्य थी इसमें, या फिर विषम भी कह सकते हैं। साध्य असाध्य थे कृत साध्य व्याधि है, मतलब ये आसानी से ठीक नहीं होती। और इसमें जो आशय मुख्यतः है वो है आम आशय और पक्वाशय। जब हम इसके भेद देखते हैं तो निदानों के आधार पर 4 भेद होते हैं। एक साहसजन्य, धातुशयजन्य, विषमाशनजन्य और वेग संधारणजन्य। लक्षणों के आधार पर ये त्रिरूप राजयक्ष्मा, एकादश रूप राजयक्ष्मा, षड्रूप राजयक्ष्मा, एकविध राजयक्ष्मा, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इसके हम पूर्व रूप देखेंगे। तो शारीरिक पूर्व रूप देखते हैं। अब इसके शारीरिक पूर्व रूप में आपको पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होने से पहले। रनिंग नोज होगी, प्रतिशय का मतलब। फिर दौर्बल्य आएगा, शरीर में दुर्बलता आ जाएगी। कफ का स्त्राव हो सा, वो मुख से भी हो सकता है, गुदा से भी हो सकता है। तालू में शोष होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसका मुंह सूखेगा। उसको खांसी होगी, वमन होगा, उल्टी होगी। अंगमर्द होगा, मतलब पूरे शरीर में उसको पीड़ा होगी। अग्निसाद होगा, मतलब अग्नि उसकी वीक हो जाएगी, कुछ पचा नहीं पाएगी अच्छे से। उसको श्वास लेने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, रक्त कम हो जाएगा शरीर में, बल तथा मांस का क्षय हो जाएगा। ये सारे शारीरिक पूर्व रूप हो गए। अब मानसिक पूर्व रूप देखेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा मद्य का सेवन कर रहा हो, मांस का सेवन करता हो, या फिर इस मद्य और मांस सेवन करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो, तो अन्न तथा पेय पदार्थ में माक्षिका, गनु, केश, तृण दिखाई दे। मतलब उसे उसके जो भी वो खाएगा उसे उसमें मक्खी दिखेगी, नख दिखेंगे, केश दिखेंगे, पर वो होगे नहीं वहाँ पे। फिर नदी को जल रहित, वृक्षों को शुष्क देखना, उन्हें वायु, धूम तथा दावाग्नि से व्याप्त दिखता। मतलब जो वो नदी देखेगा उसमें उसको जल नहीं दिखाई देगा। जो वृक्ष रहेंगे, मतलब जो भी पेड़ देखेंगे वो उसको सूखे दिखाई देंगे। उसे सपने में कौवा दिखेगा, शूक, सेक, मयूर मतलब मोर दिखेगा, गिद्ध दिखेगा, बंदर, और गिरगिट की सवारी करना, ये सब उसको स्वप्न में दिखेगा। फिर तारों का जो समूह है वो सूर्य और चंद्र के गिरते हुए देखना, ये उसको सब गिरते हुए देखेगा कि तारा गिर रहा है, चंद्र भी गिर गया, सूरज भी गिर रहा है। फिर अब त्रिरूप राजयक्ष्मा के लक्षण देखेंगे। त्रिरूप राजयक्ष्मा में 3 लक्षण दिखाई देंगे आपको। अंश मतलब आपको जो स्कैपुलर रीजन है और जो आपका पार्श्व है, मतलब आपका जो रिब्स वाला रीजन है, उसमें पेन होगा, हाथ और पैर में जलन होगी, और पूरे शरीर में उसको ज्वर मतलब फीवर आएगा। फिर षड्रूप राजयक्ष्मा के लक्षण देखेंगे तो इसमें खांसी आएगी उसे, ये पहला लक्षण। दूसरा, उसको पार्श्व शूल होगा, मतलब रिब्स में पेन होगा,
अतिसार मतलब लूज मोशंस होगा बहुत ज़्यादा, ज्वर आएगा, फिर से मतलब या भी फीवर आ रहा है, स्वर भेद मतलब उसका आवाज़ ख़राब हो जाएगा या फिर बैठ जाएगा, और अरुचि आएगी मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी। आचार्य चरक ने अलग बताए हैं लक्षण। आचार्य चरक ने खांसी, अंसताप मतलब स्कैपुलर रीजन में पेन, स्वर भेद, ज्वर मतलब फीवर, रिब्स में पेन, शिर शूल मतलब हेडेक, रक्त का वहन मतलब उल्टी करते समय रक्त का गिरना, श्लेष्म छर्दी, कफज उल्टी करना, श्वास, अतिसार और अरुचि, ये सब दिखेगा। अब साहसजन्य राजक्षमा के लक्षण दिखते हैं। इसमें उसको सर दर्द होगा पेशेंट को, कंठोद्वंस मतलब उसका जो कंठ है उसमें उद्वंस हो जाएगा, उसको खांसी आएगी, उसकी आवाज़ खराब हो जाएगी या बैठ जाएगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, पार्श्व मतलब रिब्स वाले रीजन में उसको पेन होगा, अतिसार मतलब लूज मोशंस होंगे, जरम्बा मतलब बहुत ज़्यादा ही जम्बाई लेगा पेशेंट, फीवर आएगा, उरह शूल हो गया, रक्त स्टीवन होगा। आप अगर देखेंगे सभी राजक्षमा के जो टाइप्स है उसमें आसपास सेम लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब एक संधारण जन्य राजक्षमा में देखी, उसकी रनिंग नोज होगी, खांसी आएगी, स्वर भेद होगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, पार्श्वशूल मतलब रिब्स में पेन, ज्वर, अंगमर्द, ये आप सभी में देखेंगे। ये सब कॉमन सिम्टम्स है, आप ये सभी इसमें लिख सकते हैं। यही सारे राजक्षमा में सिम्टम्स आएंगे। फिर हम साध्य असाध्यता देखेंगे। आचार्य चरक ने बल तथा मांस क्षीण होने पर राजक्षमा को असाध्य दिखाए। अगर किसी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में अगर उसमें बल नहीं बचा, मांस का क्षय हो गया हो, तो वो इनक्योरेबल डिजीज हो जाएगी। आचार्य सुश्रुत ने साध्य यक्षमा के लक्षण बताए। अगर वो ज्वर अनुबंध रहित होगा मतलब पेशेंट को फीवर नहीं होगा, शारीरिक तथा मानसिक बलयुक्त होगा, क्रिया सह आत्मवान होगा मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे वैसा अगर करेगा, तो उसकी अग्नि अगर अच्छी होगी, दीप्त होगी, तो मांस क्षय से रहित होगा, तो ये सब साध्य हो जाएगा। फिर असाध्य के लक्षण देखेंगे तो श्वेत नेत्रता मतलब एनीमिक आइज दिखेंगे उसकी सफ़ेद, पर्याप्त भोजन करने पर भी जिसका शरीर क्षीण हो मतलब जितना खाना उसे खाना चाहिए उतना खाने के बाद भी वो पतला रहे, अंडकोश तथा उदर में शोथ मतलब टेस्टिकल्स में और आपका जो पेट है उस वाले रीजन में सूजन आना, फिर अन्न द्वेष मतलब खाने के प्रति उसको द्वेष होगा, ऊर्ध्व श्वास पीड़ित, और मूत्रक्रच मतलब पेनफुल मिक्चुरेशन, ये सब असाध्य हो जाएंगे। थैंक यू।